नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसदीय खबरों से जुड़े खास कार्यक्रम संसद इस हफ्ते में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद इस हफ्ते में आज बात होगी भारत के लिए 2050 तक शून्य उत्सर्जन के लिए एक निजी सदस्य का विधेयक, जिसे भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने पेश किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म सेवा का राष्ट्रीयकरण और शर्तें आदेश 2021 को मंजूरी दी है। बात होगी केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने और मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के कई वर्गों को कवर करने के लिए अधिसूचनाएं जो जारी की गई हैं उन पर। इसके अलावा होंगी और भी बहुत सारी अहम संसदीय खबरें। तो आइए शुरू करते हैं संसद इस हफ्ते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म सेवा का राष्ट्रीयकरण और शर्तें आदेश 2021 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से 9 अधिनियमों के तहत अपील सुनने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया है। इसमें सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, पेटेंट अधिनियम, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण अधिनियम, व्यापार चिन्ह अधिनियम, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, पौधों की विविधता और किसान अधिकार अधिनियम नियंत्रण का संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, भूमि और यातायात अधिनियम और वित्त अधिनियम, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में अपीलीय निकाय अब उच्च न्यायालय होगा। फरवरी में सरकार ने कुछ न्यायाधिकरणों को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया था, जहां पे बड़े पैमाने पर जनता मुकदमेबाजी नहीं करती है। विधेयक को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पेश किया था। और इसके अलावा राष्ट्रपति ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड संशोधन अध्यादेश 2021 को लागू किया है। संशोधन का उद्देश्य कोड के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए कुशल वैकल्पिक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क प्रदान करना है। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने भारत के लिए 2050 तक शून्य उत्सर्जन के लिए एक निजी सदस्य का विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का उद्देश्य एक ऐसी रूपरेखा प्रदान करना है जिसके तहत भारत स्पष्ट और स्थिर जलवायु परिवर्तन नीतियों को विकसित और कार्यान्वित कर सके। जयंत सिन्हा ने संविधान के अनुच्छेद 117(3) के तहत लोकसभा में क्लाइमेट चेंज नेट जीरो कार्बन बिल 2021 पर विचार करने की सिफारिश की है। विधेयक के तहत जलवायु परिवर्तन आयोग को उत्सर्जन बजट तैयार करने, उन्हें पूरा करने में, प्रगति पर रिपोर्ट करने में मदद करने का काम सौंपा जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन करने और मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के कई वर्गों को कवर करने के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं। और इसी बीच राज्यसभा टीवी से बातचीत करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस अधिनियम ने देश में एक कुशल, सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन प्रणाली प्रदान की है। The Motor Vehicle Amendment Bill that we brought in, which of course became the Motor Vehicle Amendment Act of 2019. What has been the impact? There is a good impact because first important thing is everything in my ministry we have a good record. But one thing where still I am not happy, that is with the road accidents. We are every years 5 lakhs accidents and 1,50,000 death. We are highest in the world, and that is exactly a great pain for me. So now before 25, we are trying to at least save the life of the 50% of the people. I already signed the agreement in Sweden regarding before 2030 we will reduce 50% accidents, but still the deaths concerning these accidents is starting 18 to 35 age, they are 65%. It is a painful for me, and still it's a very sensitive subject touching to my heart. So we are trying our level best. We are making lot of development in road engineering, making in automobile engineering some of the development. Then we have Road Safety Act. Then we are making lot of thing again education of people. We are opening driving training schools, making intelligent traffic system, creating awareness in the mind of the people. But ultimately we
we need to save the life of the people is the most important agenda for me. Presently, up till now, there is good progress, but still I am not satisfied about it. We need to save more life of the people. The Tamil Nadu government, with the cooperation of World Bank this year, they save 52% of the life of the people and 52% accidents. The less number of accidents are there. So exactly we can make this, but we need strong political will, positivity and sensitiveness towards that. And this is the most important agenda for me. Presently, whatever the performance of my ministry in this sector, still I am not satisfied about it. राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आईआईएम जैसे शैक्षणिक संस्थानों से चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए छात्रों को तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है, बस उन्हें निखरने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आईआईएम जम्मू के दीक्षांत समारोह में जम्मू और कश्मीर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है और रहेगा, और भारत के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर, where you are studying, is an integral part of India. And we are of the opinion we are capable of solving our problems. And no country, for that matter, has any business to interfere or make comments on the internal affairs of other country, any other country. We are capable of solving our problems, and we all believe in democracy. We all will believe in civilization. उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, ऐसे में शिक्षण संस्थानों को अडॉप्ट, इवॉल्व एंड रिस्पॉन्ड का मंत्र अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सोच इस तरह से विकसित करनी चाहिए कि वे कुछ नया करें। The world of learning and the world of work are changing very rapidly, as I told you. And institutes such as yours need to be over alert, ever agile. You should be able to adapt, evolve, and respond to situations that have never been faced by mankind. उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी ने शिक्षा प्रदान करने में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता और क्षमता की उपयोगिता को बताया है। ऐसे में हमें टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करना चाहिए। In the course of this pandemic, we have realized both necessity and potential of technology in delivering education. We must ensure that technological tools are used extensively and prudently. We should also make sure that the existing digital divide does not get widened further. The most remote areas and the most underprivileged students should be enabled to benefit from this technological revolution. उपराष्ट्रपति ने कहा कि असल जीवन की चुनौतियों का समाधान खोजने से न केवल युवा विद्यार्थियों में विषय की बेहतर समझ विकसित होगी, बल्कि उद्योगों को भी उनके नए प्रयोगों और दृष्टिकोण का लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। केंद्रीय भारी उद्योग, सरकारी उपक्रम और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से पिछले दिनों मुलाकात की और उन्हें अपनी पुस्तक की प्रति भेंट की। अर्जुन राम मेघवाल ने उपराष्ट्रपति निवास पर उनसे मुलाकात की और अपनी पुस्तक पेश की। दिव्य पथ दाम्पत्य का पुस्तक में समाज में पारिवारिक व्यवस्था की धुरी, पति पत्नी के सुखद दाम्पत्य जीवन की शिक्षा और व्यवहारिक जीवन के 50 वर्ष पूर्ण करने वाले युगलों के दाम्पत्य जीवन के अनुभवों का जिक्र है। और इसी के साथ संसद इस हफ्ते में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।